जो तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करे, हे भगवान, उसके हृदय में आप बैठ जाइए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मंदिर में हमें आपको प्रसाद मिलता है, उसको पाने में खाने में देर मत लगाओ। प्रसाद को खाने में देर लगाई है तो इससे पाप लगता है। आप कहोगे ये पाप पुण्य सब अपनी तरफ से ही कहते रहते हो, सब बातें लिखी हैं। इस अध्याय के श्लोक नंबर 8 में आप देखिए, इसमें वर्णन किया विलंबे पाप संबंधो भवत्येव ही मानवे। यदि प्रसाद लेने में जिसने विलंबता की है, देरी की है, तो मनुष्य को पाप लग जाता है। हो सकता है उसको फिर आप ले में भी नहीं, कभी उसको फ्रिज पर डाल दिया, अलमारी में डाल दिया, और प्राय ऐसा होता है। प्रसाद में देरी नहीं, विलंब नहीं। भगवान का प्रसाद उसको शीघ्र ही सटका लीजिए। शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा जिनको नहीं होती वो घोर पापी है। भगवान के प्रसाद को लेने में जो लोग घृणा करते हैं, कोई भी देवता हो, उनको नरकगामी बनना पड़ेगा। वर्णन न यस्य शिव नैवेद्य ग्रहण इच्छा प्रजायते नयन इच्छा प्रजापते। जिनको प्रसाद लेने की इच्छा नहीं है, ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, पापिष्टो ग्रस्तस्या नरकम यात्मा धुर्मो। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से नरकगामी बनना पड़ता है। दूसरे धर्म के लोग हैं, वह हमारे सनातनी प्रसाद को नहीं लेते, ऐसा आम मत करना कभी भी। प्रसाद की बड़ी महिमा है, भले वो किंचित मात्र मिला है, थोड़ा मिला है, उसकी बड़ी महिमा है। पंजीरी प्रसाद में मिलती है, बड़ा स्वाद देती है। इतना स्वाद तो रसगुल्ले में भी नहीं मिलता जितना भगवान के प्रसाद में जितना आनंद होता है। इसलिए भगवत प्रसाद से कभी घृणा न करे। हृदय चंद्रकांते चह स्वर्ण रूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावदम भक्ते नेदम भक्षमिति यते। पुराणाकार कहते हैं हृदय में शिवलिंग को धारण कीजिए, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। ऐसा नहीं किया है तो अपराध हो जाएगा। दीक्षा ग्रहण किए हुए शिव भक्त को अवश्य, जिसने शंकर जी की दीक्षा ग्रहण करी है, शिव दीक्षा अन्वतो भक्तो महाप्रसादन संगिका। श्लोक नंबर 11 सर्वेशाम पिलिंगानाम नैवेद्यम भक्षे शिवम। जिसने शंकर जी की शिव दीक्षा ग्रहण करी है, वो महादेव के ऊपर किसी भी शंकर के पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद है, उसे लेने का अधिकार है। सबके लिए नहीं है। महादेव की पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार होता है, और उस चंडा की वजह से ही सब कोई अधिकार नहीं है। अन्य दीक्षा युजान नृणाम शिवभक्ति रतात्म नाम। जिन्होंने दीक्षा में और मंत्र लिया है लेकिन शिव के प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है, ऐसे लोग भगवान सालिराम को स्पर्श करा करके वह प्रसाद ले सकते हैं। शिव के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो वो लेगा ही क्यों प्रसाद। इसलिए मैंने एक बात पढ़ी है, वो बहुत आनंद की है। जिस समय आप महादेव को अभिषेक करा रहे हैं, बगल में सालिराम और रख लीजिए। शंकर के अभिषेक के साथ सालिराम है, कृष्ण है, विष्णु भगवान है, इनका ऐसा मैं करता हूँ। और आपने अभिषेक करने के तत्पश्चात फिर वो चरणोदक लिया है, प्रसाद लिया है, तो उसका कोई भी दोष नहीं है। नहीं तो महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, उसे सबको लेने का अधिकार नहीं है। मैं एक श्लोक बोले देता हूँ। सालिग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वज। वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण भी, खाटी ब्राह्मण भी, महादेव जो मंदिर में पुजारी है, वो भी शंकर की ऊपर की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद दक्षिणा नहीं ले सकता। तो बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है, दक्षिणा नहीं ले सकता उसको। ऊपर, बिल्कुल ऊपर पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ है, नीचे चढ़ा है, उसको लेने का अधिकार है। इसलिए सालग्रामोद्भवे लिंगे, लिंग के प्रसाद को, शिवलिंग के प्रसाद को भगवान सालिग्राम से स्पर्श करा दीजिए। इसलिए सबके घर में भगवान शालिग्राम को पूजने की भावनाएं होनी चाहिए। और चंद्रायण समम प्रोक्तम सम्मो नैवेद्य भक्षणम। भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, जिसको नैवेद्य कहते हैं, भोग कहते हैं, इसको लेने से एक चंद्रायण व्रत करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। चंद्रायण व्रत की महिमा मैंने आपको बताई है। श्लोक नंबर 14 में वर्णन किया, चंद्रायण समम प्रोक्तम शंभु नैवेद्य भक्षणम। भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, उसको आप लेते हैं, ये समझ लो कि चंद्रायण व्रत कर लिया। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन है बहुत कमाल की हैं।